अट्रैक्शन तो बहुत है, ये बहुत साफ है, क्योंकि 140 देश और तकरीबन 30 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके प्रतिनिधि वहाँ आ रहे हैं। और जो ये 140 जो देश हैं, उनमें बहुत से ऐसे देश हैं जिनके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच रहे हैं। और जाहिर है उसमें जो सबसे बड़ा नाम है, जिस पर सबसे दुनिया का ध्यान है, वो तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, जो वहाँ पहुँच रहे हैं। पुतिन ने कल अपनी देश की जो एक समाचार एजेंसी है, यानी रूस की एजेंसी, उसको इन्होंने इस मौके पर एक इंटरव्यू भी दिया, जिसमें जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चीन का, BRI, इसके बारे में उनकी क्या समझ है, क्या सोच है, इसको उन्होंने उसमें बताया। ये 2 दिन का फोरम है, तीसरा फोरम है। इसके पहले 2 बार BRI फोरम की बैठक हो चुकी है। एक बार 2017 में हुई थी, फिर 19 में हुई थी। उसके बाद 2 साल तो कोविड, 2-3 साल तो कोविड का वो माहौल रहा, और अब 2023 के अक्टूबर में आकर ये तीसरा BRI फोरम की बैठक वहाँ हो रही है। जब से, जैसा आपने बताया कि ये विचार सबसे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में मध्य एशिया में के दौरे पर जब वो गए थे सेंट्रल एशिया में, तो अस्थाना में उन्होंने ये विचार रखा था कि चीन एक ऐसी उसकी योजना है कि वो सारी दुनिया को इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना चाहता है। तब किसी को ये साफ नहीं था कि ये क्या योजना है इनकी, उन्होंने कुछ बातें कही थी। तब इसको वन बेल्ट वन रोड नाम से इसको जाना गया था, और तब ये समझा गया था कि मोटे तौर पे चीन इसमें कहीं सड़कें बनाएगा और कहीं पर कुछ समुद्री मार्ग बनाएगा। अब ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर के का एक है, जिसके तहत कहीं कहीं वो कुछ इस तरह के काम वो करेगा। उसके पहले की पृष्ठभूमि ये थी कि 2008 में जब वैश्विक मंदी आई थी, तो हम लोग सब जानते हैं कि पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था ढह गई थी उनकी, बल्कि वो तो ऐसी रही कि आज तक नहीं उठी है, ये तो लेकिन वो एक अलग विषय हो जाएगा, उसके बारे में बात करना। तो उस समय ये बात तो खुद पश्चिमी देशों में स्वीकार की जाती है कि उस समय दुनिया की अर्थव्यवस्था को जिस देश ने संभाला वो था चीन। कैसे संभाला? चीन ने मैसिव इन्वेस्टमेंट किया अपने देश के अंदर। उसने इंडस्ट्री में और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो जो चीज़ें काम में आती हैं, जो मटेरियल काम में आता है, उसके प्रोडक्शन के लिए उसने मैसिव इन्वेस्टमेंट किया, मैसिव विशाल इन्वेस्टमेंट किया। और उसकी वजह से चीन में मांग बढ़ी, चीन में एनर्जी की मांग बढ़ी, चीन में तेल और गैस की मांग बढ़ी, चीन और जो प्रोडक्शन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, तो वो वहाँ जो मांग बढ़ी उसकी वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को सहारा मिला। तब तक ग्लोबलाइजेशन तो हो ही चुका था, सप्लाई चेन बन चुके थे, तो उसकी वजह से जो वहाँ पर चीन ने डिमांड पैदा किया, उसका फ़ायदा पूरी दुनिया को मिला। लेकिन 1-2 साल 3 साल के बाद चीन इस नतीजे पे पहुंचा कि उसके यहाँ जो उत्पादन है, जिसको इकोनॉमिक्स में ओवर प्रोडक्शन कहते हैं, कि जितनी आपकी खपत है उससे ज़्यादा आप प्रोडक्शन करने लगते हैं, और ये अर्थव्यवस्था में एक असंतुलन पैदा कर देता है। तो फिर सवाल आया कि ये जो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें पैदा हो रही हैं, इसका क्या किया जाए? तो कहा जाता है कि तभी चीन के जो वहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको एक विचार आया कि क्यों नहीं इन चीज़ों को लेकर दुनिया के दूसरे देशों में कंस्ट्रक्शन किया जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। तो ये उसके पीछे जो मोटिव, जो प्राइमरी मोटिव था कि अपने यहाँ जो बहुत ज़्यादा चीज़ें पैदा हो रही थी, उसको दूसरे देशों में उनको शामिल करके उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में उसकी खपत की जाए। तो ये तो उसका प्राइमरी मोटिव था। लेकिन तब ये बहुत एक छोटी योजना लगती थी, और इसने दुनिया का बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं खींचा। इसको लेके बहुत तरह के संदेह जताए गए। ये कहा गया कि ये केवल एक दिमागी योजना है, ये ज़मीन पे नहीं उतरेगी। लेकिन अब 10 साल बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि 140 देश अब इसमें आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? और अब इस योजना का जो आकलन है, और चीन ने इस मौके पर, ये जो तीसरा सम्मेलन हो रहा है, उस मौके पर उसने एक वाइट पेपर जारी किया है, श्वेत पत्र, काफ़ी एक किताब
पुस्तिका की तरह बड़ा श्वेत पत्र है, जिसमें उसने ये बताया है कि अब तक इसमें क्या काम हुआ है। इसके अलावा उसने आगे जो काम करना है उसकी योजना भी उसमें रखी है। तो ये हुआ क्या कि शुरुआत में तो ये केवल रोड और कुछ समुद्री मार्ग बनाने की जो योजना थी, धीरे धीरे उसमें नए पहलू जुड़ते चले गए। उसमें डिजिटल सिल्क रोड जुड़ गया। डिजिटल मतलब आप ये जो नेटवर्क है 5G नेटवर्क को कायम करना अलग अलग देशों में, उसमें जहाँ से सड़कें गुजर रही हैं, जो बेल्ट के जो रोड बन रहा है उसके पास जिस देश में बन रहा है वहीं पर पावर प्लांट लगाना, क्योंकि बिजली की ज़रूरत है। तो वो बिजली कहीं और से लाने के बजाय वहीं पे वो बिजली पैदा की जाए। जब बिजली पैदा होगा तो फिर उसके इनपुट्स की ज़रूरत होगी, तो उन इनपुट्स के लिए वहाँ दूसरी इंडस्ट्रीज लगाई जाए। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।